Good morning, students. Now, in continuation with the six-membered heterocycles with one heteroatom, in the last topic, in the last video, we were discussing about the alpha pyrones. Now, we are discussing the gamma pyrones, and in continuation with that, we'll discuss the methods of preparations, properties, reactions, etc. Gamma pyrones. The gamma pyrone ring system present in simple naturally occurring derivatives include maltol, which is present in needles of pines, and kojic acid, which is produced by molds of aspergillus. जो पायरोन है, गामा पायरोन, स्पेशली जब हम गामा पायरोन की बात कर रहे हैं तो हम गामा पायरोन के वो कि किस तरह से ये नेचुरली जो है एनवायरनमेंट में अकर करता है या किन नेचुरल चीज़ों में प्रेजेंट होता है, वो है कंपाउंड लाइक माल्टोल या कोजिक एसिड, जो कि हमें किससे मिलता है? पाइन ट्री की नीडल्स मतलब उसकी लीव्स जो हैं वो नीडल शेप में होती हैं, तो इसलिए पाइन ट्री की नीडल्स से हमें जो है इसकी प्राप्ति होती है। एंड कोजिक एसिड इन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। और कोजिक एसिड जो है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? जो फंगस होती है एस्परजिलस, उसके मोल्ड में जो है कोजिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों में ही गामा पायरोन की उपस्थिति पाई जाती है। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब हम स्टडी करते हैं, फ्रॉम किलिडोनिक एसिड। किलिडोनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर फ्रॉम एसीटोन एंड इथाइल ऑक्सलेट। जैसा कि हम रिएक्शन में देख रहे हैं, किलिडोनिक एसिड का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग किससे करते हैं? एसीटोन से करते हैं और इथाइल ऑक्सलेट से स्टार्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करने के बाद HCl से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इथाइल एसीटोन डाई ऑक्सलेट मिलता है और उसके बाद ये दो फॉर्म्स में जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। इसका एक कीटो फॉर्म है और एक इसका इनॉल फॉर्म है। इनकी जब HCl के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो किलिडोनिक एसिड की प्राप्ति होती है। इसका जो सेकंड स्टेप है, किलिडोनिक एसिड को जब हम किलिडोनिक एसिड व्हेन हीटेड ओवर कॉपर, जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है और कॉपर के साथ इसको हीट किया जाता है तो गामा पायरोन्स की प्राप्ति होती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। यानी किलिडोनिक एसिड का जब हीट किया जाता है कॉपर की उपस्थिति में, इसको हीट किया जाता है और उसको पास किया जाता है कॉपर के थ्रू, तो हमें एक जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं और हमें गामा पायरोन्स की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हम इसको डाई एसिटल से भी प्राप्त कर सकते हैं। डाई एसिटल्स का जो है मर्क्यूरिक सल्फेट की के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीथेनॉल, तो हमें डाई एसिटल की प्राप्ति होती है। और डाई एसिटल से जब इसका रिडक्शन कराया जाता है तो हमें गामा पायरोन्स की प्राप्ति होती है। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो गामा पायरोन इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड। गामा पायरोन जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। द फॉलोइंग इज़ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोन। तो पायरोन के जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन करते हुए हमारे पास जो रिंग में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो रिंग के बाहर एज अ सब्सटीट्यूएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हम यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी देखेंगे और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी स्टडी करेंगे। इनमें सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। 4H pyran 4 on, that means gamma pyrone
इज़ अ वीक बेस। कैसा है ये कंपाउंड? जो पायरोन है, गामा पायरोन जो है वो एक वीक बेस है, हैविंग द pKa वैल्यू 0.3। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस एट 3 और 5 पोजीशन। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस रिएक्शंस होंगी वो 3 और 5 पोजीशन पर होंगी। The ease of electrophilic substitution is enhanced by the presence of alkyl group on the ring। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ये आसानी से देगा, लेकिन देगा 3rd और 5th पोजीशन पर। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन और अधिक आसानी से कब हो सकती है? जबकि जो हमारी रिंग है उस पे कोई एल्काइल ग्रुप की उपस्थिति हो। तो रिंग पर अगर एल्काइल ग्रुप उपस्थित है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और आसानी से हो सकती है। इसमें पहली रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं दैट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। विद ब्रोमीन गामा पायरोन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 3 ब्रोमोपायरोन्स एंड 3,5 डाइब्रोमोपायरोन्स थ्रू पर ब्रोमाइड फॉर्मेशन। यानी हैलोजिनेशन रिएक्शन जब कराई जाती है और गामा पायरोन का जब ब्रोमीन से ट्रीटमेंट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें 3 ब्रोमोपायरोन्स और 3,5 डाइब्रोमोपायरोन्स की प्राप्ति होती है। लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट में हमें पर ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। तो ये पर ब्रोमाइड जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ 100 डिग्रीज पर रिएक्शन कराया जाता है तो ये हमें ये दोनों कंपाउंड्स देते हैं, 3 ब्रोमोपायरोन्स और 3,5 डाइब्रोमोपायरोन्स। फिर आती है ऐसे ही एसिटाइलेशन की रिएक्शन। एसिटाइल क्लोराइड के साथ और ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड डाईमिथाइल पायरोन यील्ड्स 3 and 3,5 डाईएसिटिल 2,6 डाईमिथाइल गामा पायरोन्स। तो जो एसिटल क्लोराइड के साथ जब गामा पायरोन्स की रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर डाईमिथाइल पायरोन की रिएक्शन जब कराई जाती है तो ये और एनहांस्ड रिएक्शन होगी। तो एसिटल क्लोराइड के साथ और ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ जब डाईमिथाइल पायरोन की रिएक्शन कराई जाती है तो हमें 3 एज वेल एज 3,5 डाईएसिटिल 2,6 डाईमिथाइल गामा पायरोन की प्राप्ति होती है। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं हमारी, ये जो रिएक्शन है ये हमें 2 कंपाउंड्स की प्राप्ति कराता है। फिर आता है रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की उपस्थिति में गामा पायरोन्स यील्ड्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद एन एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस की उपस्थिति के अंतर्गत एल्डिहाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमें कंपाउंड की प्राप्ति होती है, जो कि इस तरह से ये जो भी रिएक्शन कराई जाती है ये हमें एल्डिहाइड्स का इसके साथ जो है जुड़ जाता है और यहाँ एक कंपाउंड की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो जो साइड चेन है हमारी मिथाइल ग्रुप है उस पर आकर ये जो बेंजल्डिहाइड है उसका मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और यहाँ पर हीट करने पर बेस की उपस्थिति में OH की जो है उसकी उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी प्रोटोनेशन की रिएक्शन। तो गामा पायरोन्स जो हैं वो हमें 4 हाइड्रोक्सी पाइरिलियम सॉल्ट्स की प्राप्ति कराते हैं। ये प्रोटोनेशन जब इसका किया जाता है गामा पायरोन्स का तो ये कंपाउंड जो है प्रोटोनेट हो जाता है और हमें सॉल्ट्स की प्राप्ति होती है। तो HClO4 की प्रेजेंस में 4 हाइड्रोक्सी पाइरिलियम सॉल्ट की प्राप्ति होती है। ऐसे ही रिएक्शन आती है हमारी विद डाईमिथाइल सल्फेट। डाईमिथाइल सल्फेट जो है वो गामा पायरोन्स के साथ रिएक्ट करता है और हमें 4 मिथॉक्सी पाइरिलियम सॉल्ट्स की प्राप्ति होती है। तो ये जो गामा पायरोन्स हैं ये डाईमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हायर टेम्परेचर लाइक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको हीट किया जाता है तो ये 4 मिथॉक्सी पाइरिलियम सॉल्ट्स का जो है वो प्राप्ति कराता है। फिर इसमें आती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जैसा कि हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा था तो वहाँ पर हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉइटी और नेगेटिवली चार्ज्ड यानी जो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं विद इन द रिंग एंड इन द साइड
रिंग, हमारे जो दो ऑक्सीजन्स हैं वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। इसी वजह से हमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की भी प्राप्ति होगी और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की भी इसमें प्राप्ति होगी। विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जब हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं तो गामा पायरोन्स इनिशियली फॉर्म्स ए डक्ट बाय अटैकिंग एट द कार्बोनिल ग्रुप। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ जो है गामा पायरोन वो क्या करते हैं, एडक्ट बनाते हैं बाय अटैकिंग एट द कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पर एडक्ट इज देन कन्वर्टेड इनटू सब्स्टिट्यूटेड पायरीलियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड। तो ये पूरी रिएक्शन जो है जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ कराई जाती है तो जो गामा पायरोन्स हैं वो पहले तो क्या बना लेंगे, एडक्ट बना लेंगे। और एडक्ट बनाने के लिए ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वहाँ पर जाकर अटैक करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे। और ये जो एडक्ट बनेगा ये जो है लोअर टेम्परेचर पर जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक सब्स्टिट्यूटेड पायरीलियम सॉल्ट जो है वो प्राप्त कराएगा जब इसको एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया जाता है। फिर ऐसे ही रिएक्शन विद अमोनिया एंड प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, रिएक्शंस विद अमोनिया एंड प्राइमरी एलिफेटिक अमीन एंड एरोमेटिक अमीन्स, यानी अगर गामा पायरोन्स की रिएक्शन जो है अमोनिया के साथ कराई जाए, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ कराई जाए, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के साथ कराई जाए, तो जो गामा पायरोन्स हैं वो पिरिडोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। गामा पायरोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, गामा पायरोन्स जो हैं हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सो एज टू गिव पिरिडीनियम एन ऑक्साइड डेरिवेटिव। और ये जो डेरिवेटिव है ये 4 हाइड्रोक्सी अमीन पिरिडीन एन ऑक्साइड या फिर 1 हाइड्रोक्सी 4 पिरिडीन कंपाउंड पिरिडोन कंपाउंड जो है उसकी प्राप्ति कराता है। तो जैसे कि हम यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं जो गामा पायरोन्स हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ, और किसकी उपस्थिति में होता है, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो हमें 2 तरह की चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। यानी जब अमोनिया की उपस्थिति में कराई जाए ये रिएक्शन तो यहाँ पर हमें 4 पिरिडोन की प्राप्ति होती है, जबकि सिर्फ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एन ऑक्साइड डेरिवेटिव या फिर 4 हाइड्रोक्सी अमीन पिरिडीन एन ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है विद बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी तो रिएक्शन विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, गामा पायरोन्स अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। जब भी कभी बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो गामा पायरोन्स जो हैं उनकी रिंग जो है वो ओपन हो जाती है। तो ये जो ओपनिंग ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा, इसका रिंग ओपन कर देगा। तो द गामा पायरोन डज नॉट बिहेव एज अ टिपिकल कीटोन, गामा पायरोन डज नॉट रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजीन। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है क्योंकि ये एक कीटोन के रूप में गामा पायरोन जो है इसका जो आउटर कार्बोनिल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप के रूप में वो बिहेव नहीं करता है। तो गामा पायरोन डज नॉट बिहेव एज अ टिपिकल कीटोन। तो ये जो है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता, बल्कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो ये रिंग ओपन होकर ओपन चेन कंपाउंड जो है उसकी प्राप्ति कराता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड एल्कली। गामा पायरोन यील्ड डाई benzoyloxy derivative of a ketone. Gamma pyrones yield the dibenzoloxy derivatives of ketones. तो यहाँ पर जब भी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है और एल्कली के साथ कराई जाती है तो हमें डाईबेंजोलॉक्सी डेरिवेटिव कीटोन के प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एनिलीन एसीटेट। गामा पायरोन गिव डाई एनिलीन
डाइविनाइल कीटोन्स, ये जब रिएक्शन कराई जाती है एनिलीन एसीटेट के साथ, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, डाई एनिलीन डाइविनाइल कीटोन्स की प्राप्ति होती है। ऐसे ही रिएक्शंस विद एसिटिक एनहाइड्राइड 2,6-dimethyl gamma pyrones undergo aldol and other type of substitution reactions due to the presence of methyl group. The presence of methyl group enhances the reaction. अब हम यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ देख रहे थे कि जब भी गामा पायरोन्स जो हैं उनकी रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है, तो ये जो पायरोन्स हैं इनमें भी स्पेशली जो गामा पायरोन्स हैं उनकी रिएक्शन का एनहांसमेंट जो है उस कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है जबकि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की उपस्थिति होती है। तो और क्योंकि जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हमारे को रेजोनेंस करने पर यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ ऑक्सीजन एटम्स की प्राप्ति होती है। इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी देते हैं। तो इस प्रकार से जब हम 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं विद 1 हेट्रो एटम, यहाँ पर हमने स्पेशली जो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े वो सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन एज 1 हेट्रो एटम की उपस्थिति के अनुसार ही हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो जो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन एटम ही प्रेजेंट हो, परंतु ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। पर बेसिकली यहाँ पर हमने जैसे पायरोन भी पढ़े हैं तो हमने अल्फ़ा और गामा पायरोन दोनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो अल्फ़ा पायरोन्स हैं उनकी हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और साथ साथ हमने जो गामा पायरोन्स हैं उनकी भी सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है। आप इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर के लिए आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स प्रगति प्रकाशन की बुक जो है बाय जैन सोनी सहाय एंड की जो बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर हम आर गुप्ता एज अ रेफरेंस बुक जो कि हमारी लाइब्रेरी में उपस्थित है उसका रेफरेंस लेते हुए आप ये पूरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ सकते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का पूरा सिलेबस जो है एक्चुअली वो प्रगति प्रकाशन के एडिशन में भी है। मोर ओवर आर गुप्ता की जो बुक है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक फॉर द रेफरेंस बुक। थैंक यू।